नमस्कार भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, सर्वप्रिय बच्चों। आज एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबको, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, डिप्रेशन पे आधारित वीडियो था वह। उस वीडियो में, चूँकि आजकल देश के अंदर, हमारे देश में एक मर्डर मिस्ट्री के हैं अथवा सुसाइड मिस्ट्री के हैं, उसकी चर्चा बहुत ही ज़ोरों पर है। हम सब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत, जो भारतीय सिनेमा का उदीयमान सितारा, जिसकी पता नहीं आत्महत्या करी या हत्या हुई, ये इस बात की संभावना अभी जांच का विषय है। ये सब चल रहा है। पिछले दिनों उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे एक सब्सक्राइबर मैडम ने ये बात कही थी कमेंट करके कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि उन्होंने उनकी हत्या हुई है। मुझे भी ऐसा लगता है। मैं आपकी बात से मैडम सहमत हूँ कि उनकी हत्या हुई हो, क्योंकि जिस तरह से उनके जिंदा दिली संबंधी वीडियोज़ वायरल हो रही है और तमाम चीज़ें, फुटेज और तमाम स्टोरीज़ उनके बारे में जो सामने आ रही हैं, उनके पिछले जीवन से संबंधित, उन सब से यही बात सिद्ध होती है कि ऐसा जिंदा दिल इंसान, इतना हंसमुख व्यक्ति, इतना जोशीला व्यक्ति, जिसने फ्यूचर प्लानिंग में इतना महारत हासिल की हो, जिन्होंने हॉलीवुड में और यहाँ पर फिल्मी दुनिया में अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलने और अपने खुद प्रोड्यूस करने और स्क्रिप्ट राइटिंग और दुनिया भर की प्लानिंग जिन्होंने की हो, वो सडनली इस तरह से निर्णय लेकर के अपने जीवन का समापन कर देगा, ये बात कहीं से पचती तो नहीं है। तो इसलिए मुझे भी ये लगता है कि इसके अंदर हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, महासमुंदर है, वहाँ बड़े बड़े दिग्गज हैं, और ज़्यादातर ये होता है कि भाई जिसका बाप सितारा है, बेटा ही सितारा बनेगा, बाप प्रोड्यूसर है, बेटा प्रोड्यूसर बनेगा, निर्माता निर्देशक जो भी है वो बेटा वंशावली बनेगा। और इक्के दुक्के जो इस तरह से जो संघर्ष करते हुए जो सितारे ऊपर पहुँचते हैं, उदीयमान होने लगते हैं, तो हो सकता है किन्हीं लोगों को उससे परेशानी हो, अपने बच्चों का भविष्य उनको खतरे में दिखता हो, और भी कई बातें हो सकती है वंशावली के कारण। और इस तरह की साजिश होने की पूरी संभावना ही होती है कि भाई साजिश करके एक व्यक्ति को अपने रास्ते का कांटा समझ लिया जाए, और उस कांटे को दूर करने के लिए भाई उसको रास्ते से हटा दो, उसको क्या नाम है, आत्महत्या का रंग दे दो, और फिर सारी दुनिया में ये मैसेज जाए कि भाई अगले ने सुसाइड किया है, जबकि ये कोई ऐसी स्थिति थी नहीं उसके साथ। अभी पिछले दिनों मैं कुछ ऐसे ही सर्च कर रहा था, कुछ स्टडी कर रहा था, तो ये देखा कि भाई सुशांत सिंह की जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनके साथ वो यूरोप के इटली में कोई ऐसी जगह है जो कि जिसको कि भूतहा गुफा कहते हैं, या एक हेरिटेज होटल है जो 600 साल पुराना होटल है। ऐसे जो भयावह एक भयावह पेंटिंग उन्होंने देखी थी, और ये सब चीज़ें, ये सब कहानियाँ गढ़ करके पुलिस को गुमराह करना, समाज को गुमराह करना और इस तरह से करना, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इशारा करती हैं कि इस केस के अंदर बहुत से दिग्गजों का हाथ हो सकता है। न सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का हाथ हो सकता है, बल्कि बहुत से दिग्गज इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी इस बात की पड़ताल चल रही है। इसलिए मैं भी मानता हूँ कि क्योंकि डिप्रेशन में अक्सर मैंने ये अनुभव किया है कि डिप्रेशन में आमतौर पर वह व्यक्ति जाता है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह से दिवालिया हो गया, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था, उसके घर की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई हो कि उसके सामने और कोई रास्ता ही नहीं दिखता हो। उदाहरण के लिए हमारे देश में
महाराष्ट्र और देश के विभिन्न राज्यों में किसानों के खुदकुशी की घटनाएं खूब होती हैं। वो क्यों करते हैं जी खुदकुशी? उनकी फसल तबाह हो गई, कर्जदार जो महाजन है उनके तकाजे बढ़ गए, है ना, सब कुछ खत्म हो गया, उनके सामने कोई चारा नहीं रहता है, तो वो ये रास्ता अपना लेते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई डिसऑर्डर और कोई ऐसी बात, एंजाइटी डिसऑर्डर या कोई इस तरह से बात हो जो लंबे समय से अवसाद चलता रहा हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जो व्यक्ति हर तरह से सफल हो रहा हो अपने क्षेत्र में और हर तरह से संपन्न हो, वो पैतृक संपत्ति भी है और घर से भी जो है क्या नाम है सुखी संपन्न है। एक ही चीज हो सकती है कि भाई वो एक ऐसे राज्य विशेष से संबंधित था जिस राज्य विशेष के लोगों को कुछ राज्य विशेष के लोगों के द्वारा एक दृष्टि से देखा जाता है, और ऐसे में उस राज्य विशेष में जाकर के अपने लिए एक मुकाम स्थापित करना, मुकाम हासिल करना और ऊपर की ओर बढ़ते जाना किन्हीं लोगों को हो सकता है रास ना आया हो। तो ये मुझे तो लगता है ये प्रबल कारण है कि भाई एक व्यक्ति है, एक ऐसे राज्य से है और यहाँ आकर के हमारे सामने, आंखों के सामने भाई इतने सारे आगे बढ़ने के लिए इतनी टैलेंट दिखा रहा है। तो ये सब चीजें जलन की भावना के अंतर्गत और अपने औलादों की जो है क्या नाम है भविष्य को खतरे में महसूस करते हुए जो लोग होते हैं, वही लोग इस तरह से षड्यंत्र करते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत एक जीती जागती जिंदगी को समाप्त कर देते हैं, एक सितारे को बिल्कुल ही गायब कर देते हैं। तो इस तरह से भाइयों बहनों, मेरी और हमारे शिक्षा पॉइंट की ओर से मैं तो ये कहूँगा कि जो आज के युवा हैं, जो किसी विशेष फील्ड में अपने लिए मुकाम की तलाश कर रहे हैं, वो भी जाएंगे तो उनके सामने भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जहाँ कहीं किसी फील्ड में जाएंगे, अब वो आगे बढ़ते गए तो उनके सामने भी ऐसे दुश्मन खड़े हो सकते हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है कि भैया भाइयों बहनों, जब आप किसी कार्य में सफल हो रहे हों तो आपको अपने आसपास के परिदृश्य पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, पैनी नजर रखनी चाहिए, खास करके अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ और रिलेशंस में, और जिनको हम अपने बिल्कुल डियर और नियर समझते हैं, ऐसे लोगों से ज्यादा खतरा हो जाता है। कई बार नहीं भी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन ऐसा देखा गया है। खास करके सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है, ये जो मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री है या सुसाइड मिस्ट्री है, सुसाइड मिस्ट्री तो ये हो नहीं सकती, मर्डर मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को जल्द से जल्द जांच एजेंसियां और क्या नाम है जितने भी एजेंसियां हैं वो सब सामने लाएं। सच आना चाहिए सामने, क्योंकि जब तक हमारे सामने सच नहीं आएगा तो बड़ी बड़ी जो समंदर की मछलियां हैं वो बेदाग जो है तैरती रहेंगी और छोटी छोटी मछलियों का शिकार करती रहेंगी। तो इससे समाज में एक गलत मैसेज जाएगा, हर उभरता हुआ व्यक्ति अपने को खतरे में महसूस करेगा। इसीलिए युवाओं से ये शिक्षा पॉइंट के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं भी आप उदीयमान हो, जहाँ कहीं भी आप विकासशील हो, अग्रसर हो, सफल हो रहे हो, वहाँ पर आपको विशेष सावधानी के साथ अपना कार्य व्यापार आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता इस विषय पर, और इस विषय पर बहुत दुनिया भर के तो वीडियो बन गए हैं, तमाम तरह की तो चीज़ें हैं, और कहीं न कहीं इस बात की सत्यता प्रतीत होती है कि उन्हें मारा ही गया है और ये उनको जो है आत्महत्या का रंग देने के लिए इतनी सारी चीज़ें गढ़ी गई हैं और इतने गुमराह करने के लिए सबूत मिटाने बहुत सारी चीज़ें आई हैं। मैं किसी एक्टर विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे बॉलीवुड में, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो ये एक परंपरा है। इसमें तो जो है डाउन का, अंडरवर्ल्ड का और पता नहीं कैसे कैसे लोगों का इतना घुसपैठ हुई होती है कि वो बस एक दूसरे से एक बार चिढ़ नहीं गए कि बस जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो इस तरह की घटनाओं से
समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता और समाज के जो अभी युवा हैं जो फिल्मी दुनिया में छोटे पर्दे पर या बड़े पर्दे पर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको विशेष सावधानी के साथ जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। धन्यवाद। एक बार फिर से जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वे सब और पुराने भी जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वे भी कमेंट करके जरूर बताया करें, लाइक भी करें अथवा डिसलाइक करें। कमेंट जरूर करें। जब आप कमेंट करते हो तो मेरा मूवमेंट बनता है उससे और मैं उत्साहित होता हूँ। जरूरी नहीं है कि कमेंट प्रशंसा ही हो, उसमें अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो वह भी आप लोग बताएं और किस विषय पर, किस टॉपिक पर आप वीडियो और देखना पसंद करेंगे यह सलाह भी दें। लाइक करें अथवा डिसलाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए देखने वाले मेरे जो भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारती, जय स्वतंत्रता।